मानस का एक प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गए अरण्य का। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी से उनकी मुलाकात होती है। अच्छा देखिए, सुग्रीव जी की भी पत्नी नहीं है, भाई ले लिया है, भाई हरण कर लिया है, और राम जी की पत्नी रावण हरण कर लिया है। दोनों एक ही जैसे हैं। राम जी भी घर से भगे हुए हैं, सुविधा रहित है। सुग्रीव जी भी घर से भगे हुए, दोनों की दशा लगभग एक जैसी है, लेकिन फर्क बहुत है दोनों। जैसे भिखारी और साधु, ध्यान से देखा जाए तो साधु और भिखारी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गांव के लोग बहुत भक्त होते हैं तो भिखारी को भी साधु जैसा सम्मान देते हैं, आ गया तो कुछ दो। गांव के लोगों की हालत है। अच्छा, शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो तो साधु को भी भिखारी जैसा ही दान करते हैं। दोनों की दशा एक जैसी होती है ना, ध्यान देंगे जरा। भिखारी आता है तो गांव के लोग उसको भी साधु जैसा मान देते हैं, आ गया तो कुछ दो। और जो ज्यादा पढ़े लिख लिए हैं तो साधु को भी भिखारी समझते हैं, बाबा जी आए कुछ दे दो। दशा एक जैसी है, फर्क दोनों में बहुत है। अच्छा, बाहर से सुविधा भी दोनों की एक जैसी है। भिखारी के पास भी कोई बाहरी साधन नहीं है, न घर है, न वस्त्र है, न कोई सुविधा है। अच्छा, साधु के पास भी यही हाल है, कहाँ कुछ है। तो दोनों में बहुत समानता दिख रही है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि भिखारी के पास भले साधन है नहीं, लेकिन साधन नहीं है इसका उस पर प्रभाव है, मिल जाता, चाह तो है उसको। साधु के पास कुछ नहीं है, लेकिन इस अभाव का उस पर प्रभाव नहीं है। एक फर्क है। साधु के जीवन में अभाव है और उस अभाव का प्रभाव नहीं है, और भिखारी के जीवन में अभाव है लेकिन अभाव का प्रभाव है। ठीक यही हाल राम जी का और सुग्रीव जी का है। राम जी के जीवन में इस घटना का कोई बहुत महत्व नहीं, वो अपने आत्म तत्व में मस्त है। और सुग्रीव जी भयभीत है, इतना भयभीत है कि राम को भी दूर से देखते हैं तो डर लगता है कहीं बाली ने न भेजा। एक की पत्नी हरण हुई है तो दुश्मन को ढूंढ रहा है, जो भी होगा मारूंगा, और एक को पता है पत्नी किसने लिया, फिर भी भाग के पड़ा हुआ है। ये फर्क है। तो राम और सुग्रीव, साधु और भिखारी, दिखते एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे है नहीं। प्रकृति और परमात्मा भी, भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विदे अनादि उभावपि, ये दोनों ही अनादि हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो कृष्ण कहते हैं कि अंतर यह है कि राग द्वेष और प्रकृति के गुण, राग दोष जो त्रिगुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, यह प्रकृति में, परमात्मा में नहीं है। जैसे जो राम में है वो सुग्रीव में नहीं है, जो साधु में है वो भिखारी में नहीं है। आत्मा में इनका लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। हे अर्जुन, ये त्रिगुणात्मक दोष, राग और द्वेष प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों अनादि है। जब परमात्मा बना तब उसने माया भी बनाई। हम जब छोटे जन्मे तभी से हमारे अंदर चेष्टाएं होने लगी। भले आपको और हमको बचपन की कोई बहुत सी बातें याद नहीं। आपको याद है कि आप छोटे थे तो कैसी सोचते थे, क्या चेष्टा करते थे? जब बालक नहीं बोल पाता है तब भी चेष्टा तो करता है, रो रो के किसी के गोद जाने का इशारा करता है, रो रो के जल मांगता है, बोल नहीं पाता है बच्चा। उस समय ही भी उसके मन में भाव आते हैं, यानी प्रकृति और परमात्मा, परमात्मा उत्पन्न हुए उसी समय प्रकृति उत्पन्न है, उनके मन के भाव। लेकिन मन के भाव, जैसे बचपन में जो मन के भाव थे, आज उसका हम पर कोई असर नहीं है, वो बीत गया, हम उससे निर्लेप है। वैसे ही आत्मा से, परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न हुई, लेकिन प्रकृति के भाव कुभाव से परमात्मा पर कोई
अंतर में कोई लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर ही आत्मा है और हमारे अंदर ही प्रकृति है। प्रकृति है ये शरीर और इसका संचालक है आत्मा। तो शरीर का बनना बिगड़ना, शरीर का रोगी होना निरोगी होना, शरीर का दुबला होना मोटा होना, ये सब शरीर पर होना है। इसका असर मन पे पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, हमारे दैनिक कार्य पे शरीर के बीमार होने और सुस्त होने का प्रभाव है, लेकिन आत्मा पर बिल्कुल नहीं। वो इसमें रहते हुए भी निर्लेप है। ये बात यदि समझ में आ गई तो कृष्ण की ये बात गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति और परमात्मा अनादि है, लेकिन हे अर्जुन, राग और द्वेष और त्रिगुणात्मक जो दोष है यह प्रकृति में उत्पन्न जान, इससे परमात्मा रूपी आत्मा का कोई लेना देना नहीं, वो इससे निर्लेप है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि पीपल का जो वृक्ष होता है